पुनर्जन्म के बाद जैसे ही वो ससुराल पहुंची, उसका पहला काम था घर का हर कीमती सामान अपने स्पेस में समेट लेना। और तभी उसकी नजर पड़ी सास ससुर के बिस्तर के नीचे छुपे एक ट्रंक पर। ट्रंक खोला तो अंदर निकले गुप्त पैसे और ढेर सारे प्रेम पत्र। सब कुछ उठाकर लड़की चैन से सो गई। सुबह होते ही घर में सास की चीख गूंज उठी, अरे चोर, घर लुट गया, सब सामान कौन ले गया? लेकिन लड़की ने तुरंत पलटवार किया, उल्टा मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, रात को तुम लोगों ने ही मेरा पूरा दहेज और फर्नीचर गायब कर दिया, मेरे पास तो बस एक चादर छोड़ी है। ये सुनकर सारा घर सकते में आ गया। सास ससुर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि असल में उनके ट्रंक का भी नामो निशान मिट चुका था। लड़की ने पति की शर्ट पकड़कर साफ कह दिया, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करूंगी कि तुम्हारे पूरे घर वालों ने चोरी की है। ससुर डर के मारे उसके सामने खड़े हो गए। असल वजह थी वो प्रेम पत्र। अगर बात बाहर निकल गई तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। लेकिन लड़की अब रुकने वाली नहीं थी। उसने पति को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, क्योंकि इस जन्म से पहले उसने जाना था कि जिन बच्चों को वो गोद का समझकर पाल रही थी, असल में वो उसके पति और उसकी पुरानी प्रेमिका के बच्चे थे। इसी सदमे से उसकी पिछली मौत हुई थी। लेकिन इस बार किस्मत ने उसे एक दूसरा मौका दिया था। अब की बार वो किसी को माफ करने वाली नहीं थी। उसी दिन उसने पति की प्रेमिका को भी थप्पड़ मारा और पति के सामने डंके की चोट पर कहा, मुझे तलाक चाहिए। रात भर में उसने पूरा घर खाली कर दिया, यहाँ तक कि रसोई में एक दाना तक नहीं छोड़ा। अगली सुबह जब बच्चे भूख से रोने लगे और सास ने दलिया बनाने को कहा, बहू ने ताना मारा, जाओ किचन चेक करो। लेकिन किचन बिल्कुल खाली था। परिवार गुस्से से पागल हो गया। लेकिन लड़की ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर मेरा दहेज वापस नहीं किया तो मैं थाने पहुंच जाऊंगी। ससुराल वाले घबराकर बोले, ठीक है, हम पैसे देंगे। लड़की ने ठंडे दिमाग से हिसाब लगाया। फर्नीचर, बर्तन, कपड़े सब मिलाकर 355 रुपए। पति तड़प उठा, इतना पैसा कहां से देंगे? लड़की बोली, ये सब मैंने अपनी कमाई से लिया था और चाहे जो भी हो ये मेरा है, तुम्हारे घर का नहीं। आखिरकार दबाव में आकर उन्होंने कागज पर साइन कर दिए और मोहर भी लगा दी। इसके बाद लड़की सीधे दफ्तर गई और बोली, मुझे तलाक की अर्जी चाहिए। सब हैरान रह गए। फैक्ट्री मैनेजर तक आ गया। क्या सच में तलाक लेना चाहती हो? लड़की ने कहा, हाँ, आपकी बेटी और मेरे पति का रिश्ता पहले से है, उनके बच्चे तक हैं। अब मुझे और बेवकूफ मत बनाइए। सच सामने आते ही माहौल सन्नाटे में डूब गया। पति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, पर लड़की का फैसला अटल था। इस बार वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ये सिर्फ तलाक का नहीं बल्कि उसके नए जीवन की शुरुआत थी। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।